हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग सॉइल साइंस का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सॉइल साइंस का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने बस इंट्रोडक्टरी सिलेबस देखा था कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले, क्या अप्रोचेज रहेंगी, वो सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल साइंस, इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज सॉइल साइंस, सॉइल जियोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल के क्या एक्चुअली में मीनिंग होता है, इसके क्या अप्रोचेज होती हैं, 2 बेसिक अप्रोच होती है, उसके बारे में जानेंगे। इसका क्या कंपोजिशन है, उसके क्या मिनरल प्रेजेंट है सॉइल में, थोड़ा बहुत चीज़ें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्टरी जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर एएफओ एग्जाम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इसमें, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आई जाती है हर साल, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और बाकी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको नोट डाउन करना है हर चीज़। ठीक है, अब मैं इसमें जो है ना, मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा आपको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है, उसकी सिर्फ नाम लिखा है, मैं आपको समझाऊंगी। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, अपने टर्म्स में उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, फॉर रिविजन पर्पस। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गए सारे इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो है आपकी सॉइल साइंस। व्हाट इज सॉइल साइंस? सॉइल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं सॉइल को, जो कि एज अ नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस है। ठीक है, इसमें हम उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन है, कैसे हम उसकी मैपिंग करते हैं, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज, यानी उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट किस तरह से प्रेजेंट है, और उसको हम कैसे यूज करते हैं, और उसका कैसे मैनेजमेंट आगे हमें करना चाहिए, इन सब को जब हम एक साथ पढ़ते हैं वो सॉइल साइंस कहलाता है। ठीक है, सो सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, soil classification, mapping, its physical, chemical, biological and vertical property, its use and its management। ठीक है, ये हो गया आपका सॉइल साइंस। अब कुछ टर्म्स, जैसे कि सॉइल जियोलॉजी। सॉइल जियोलॉजी में जो जियोलॉजिकल मटेरियल है जिससे सॉइल बना है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो सॉइल जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल केमिस्ट्री, तो इसमें सॉइल का जो केमिकल कंपोनेंट्स है सॉइल में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट में वो कैसे सॉइल को शो करता है, या कैसा उसका इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे, इन सब चीज़ों को हम सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सॉइल बायोलॉजी, इसमें हम लोग सॉइल के जितने प्रेजेंट जितने भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है, या फिर सॉइल के साथ आपका राइजोम, नॉस्टॉक, एनाबेला, इन सब का जो इंटरेक्शन है, वो सब चीज़ें हम लोग सॉइल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली सॉइल माइक्रोब्स है और जो भी लिविंग प्रेजेंट है इन आवर सॉइल। फिर आपका आता है सॉइल फिजिक्स। सो सॉइल फिजिक्स स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फिजिकल लॉ ऑन इवोल्यूशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है, फिजिकल लॉज जो हैं उनका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के चेंजेस में, इवोल्यूशन में जो इफेक्ट है, उसी को हम सॉइल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स की जो वेदरिंग होती है उसमें जो है कुछ फिजिकल लॉज, ठीक है, कुछ ग्रेविटी एंड ऑल वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रॉक जो है वो वेदर्ड होता है और सॉइल बनता है। ठीक है, ये चीज़ें पार्ट हो गया आपका सॉइल फिजिक्स का, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। आगे बात करते हैं डिसिप्लिन्स ऑफ सॉइल साइंस, यानी कि सॉइल साइंस के ब्रांचेस। ठीक है, अगेन दीज टर्म्स आर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ बैठ के रटना नहीं है। ठीक है, जो आएगा चीज़ ध्यान में रखने वाला वो मैं आपको बता दूंगी, अभी सिर्फ आप इसको समझ लीजिए। डिसिप्लिन्स क्या है? सिंपल है, सॉइल फर्टिलिटी, इसमें हम लोग सॉइल में क्या मिनरल्स हैं, क्या मैन्योर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, बायो फर्टिलाइजर चाहिए, वो सब जानते हैं। सॉइल फिजिक्स, इसमें सॉइल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका स्ट्रक्चर, कलर, कंपोजिशन, ठीक है, टाइप, वो सब पढ़ लेते हैं। सॉइल पीडियोलॉजी, इसमें ओरिजिन ऑफ सॉइल, उसकी क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग जो उसकी ऑर्डरिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल केमिस्ट्री, इसमें सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी, उसका पीएच, बफर सिस्टम इन सॉइल, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, तो सॉइल में जो लिविंग माइक्रोब्स प्रेजेंट है, चाहे मैक्रो या माइक्रो माइक्रोब्स जो हैं,
उनके बारे में हम लोग सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, द अल्टीमेट गोल, सॉइल को यूज करके उसको कंजर्व भी करना है सस्टेनेबली, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिल सके, है ना। उसी को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के डिसिप्लिन में यानी ब्रांच में पढ़ते हैं। हो गया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल किस अप्रोच से हम लोग पढ़ते हैं, तो पेडियोलॉजिकल या फिर इडाफोलॉजिकल। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अप्रोच ऑफ सॉइल साइंस यानी कि क्या कंसेप्ट है, तो दो कंसेप्ट है, पहला पीडियोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा इडाफोलॉजिकल अप्रोच। एक्सट्रीमली सॉरी। तो पीडियोलॉजिकल अप्रोच में क्या है, इसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल, उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, इसके बेसिस में जब हम सॉइल को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो वो पीडियोलॉजिकल अप्रोच होता है। क्या, ओरिजिन के बेसिस पे, उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। ये ग्रीक वर्ड पिडोन से आया है, जिसका मतलब होता है सॉइल और अर्थ, और लॉजिक मतलब स्टडी, तो सॉइल की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टर्म आपका आता है इडाफोलॉजिकल अप्रोच। इसमें हम सॉइल को पढ़ते हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। व्हाट डज इट मीन, सॉइल को विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आपका ये हायर प्लांट्स, ठीक है, प्रॉपर जो प्लांट्स हैं आपके डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट्स, उनके रिस्पेक्ट से, ठीक है, सॉइल को पढ़ना। मतलब प्लांट के रिस्पेक्ट में सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या अवेबिलिटी है उसके प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल से मिल रही है, सॉइल में वाटर कितना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन इन हायर प्लांट्स, वो सब जब हम पढ़ते हैं ना सॉइल के ही बारे में लेकिन प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका इडियोफोलॉजिकल अप्रोच में आता है। ये भी ग्रीक वर्ड से मिला है जिसका नाम है इडाफोस, जिसका मतलब होता है सॉइल और आपका ग्राउंड, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है सॉइल क्या है, सबको पता है सॉइल जो है वो इट इज द फर्टाइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, आपके अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो सॉइल है। ये लैटिन वर्ड सोलम से मिला है, सोलेनम नहीं, सोलनेसी आलू वाला हो गया, सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है फ्लोर और ग्राउंड। ये बात ध्यान रखिएगा, सॉइल किससे बना है, लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है, और अभी जो दो अप्रोचेस थी वो ग्रीक वर्ड से बने थे। क्योंकि ये चीज जो है ध्यान में रखनी है, कभी कभार क्वेश्चन आता है सॉइल वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, सॉइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, सो लैटिन, ग्रीक, आपको ऐसे ऑप्शंस रहेगा, इंग्लिश, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द लैटिन वर्ड। फिर आता है ये 3D बॉडी है, 3D बॉडी इन द सेंस इसका हाइट, विड्थ और लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज इसकी होती है, ठीक है, सॉइल का, इसलिए इसको एज अ 3D बॉडी भी बोला जाता है। हम जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में जान लेंगे। सॉइल जो है इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर और स्टोरेज हाउस, ठीक है, या स्टोर हाउस। कैसे, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, माइक्रो, मैक्रो, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है आपके सॉइल के अंदर, ठीक है, और वो इनको स्टोर करके रखा है, इसीलिए इसको सॉइल को जो है आपका रिजर्वॉयर या फिर स्टोर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। ये माइक्रोब्स का नेचुरल हैबिटेट भी है, जो आपके सॉइल माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ रह रहे हैं, सॉइल में रह रहे हैं, तो ये हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स भी है। प्लांट ग्रोथ जो है वो सॉइल पे डिपेंड करती है फॉर ऑल एक्सेप्ट लाइट। प्लांट को ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, इट गेट फ्रॉम सॉइल, ठीक है, और आपका न्यूट्रिएंट सॉइल से आता है, ठीक है, एयर, सॉइल एयर जो आपके पोर्स होते हैं उससे एयर का भी वो होता है, ठीक है, आयंस जो चाहिए होते हैं उसको, वो भी सॉइल से आता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन ऑन विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड्स कम्स फ्रॉम सॉइल एक्सेप्ट द लाइट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स सॉइल इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ओके, नेचुरल मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो ये लैटिन वर्ड वाला बात ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, और इसे एज अ रिजर्वॉयर भी बोला जाता है, ये भी बात ध्यान में रखने के लिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस लेक्चर का वो है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये आ ही जाता है हर बार पेपर में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में मोस्टली, नॉट, अगर मान लीजिए आपका ए फॉर्म में नहीं तो मे बी इट्स इन इफको, मे बी इट्स इन समवन एल्स एग्जाम, ठीक है, तो किसी ना किसी एग्जाम में ये आता रहता है। सबसे पहले आपका कंपोजिशन में मेनली आप 4 चीज़ें पढ़ते हैं, माइक्रोज भी है बट उसका ऐसा जिसमें परसेंटेज नहीं है। 4 चीज़ें, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, ओके। सबसे पहले आता है आपका मिनरल मैटर। सो मिनरल मैटर जो है वो आपका 45% है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये चीज़ है ध्यान रखने वाली।
अगर आपसे ऑन द बेसिस ऑफ वेट पूछा है क्वेश्चन में तो आप 75% लिखेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम के बेस में है, सो 45% होता है। ये कहाँ से आया, तो जो आपका रॉक का आपका डिकम्पोजिशन होता है, वेदरिंग होता है, उसकी वजह से ये बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर तो जो आपका डेड डिके प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल रेसिड्यूज होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपके सॉइल में होता है। कितना, 5% होता है, ठीक है। देन कम्स द सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, दोनों 25-25% है। ये परसेंटेज थोड़ा वेरी भी करता है, समवेयर यू विल फाइंड इट 15% एंड 35%, इस टाइप से। बट द मेन थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सॉइल वाटर और सॉइल एयर दोनों मिला के कभी भी 50% से ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं सॉइल के कंपोजिशन को, ठीक है। मतलब कि मैक्स जो है दोनों मिला के 50% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चीज़ है ध्यान में रखने वाली। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो 35% हो गया, ठीक है, तो दूसरा 15% हो जाएगा, लेकिन वो 50 से कभी ज़्यादा नहीं होंगे टोटल मिला के सब में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली थी। अब जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़, कंसेप्चुअल, मतलब आपको समझ आ ही जाएगा, ऐसा कोई बहुत कंसेप्ट बड़ा नहीं है, जस्ट टर्म। 3 चीज़ें ध्यान में देखिए। अब सॉइल है, उसके अंदर क्या है, सॉइल एयर के भी आपके पोर्स हैं, सॉइल वाटर भी है पोर्स में, ठीक है। अब अगर वाटर आपका एटमॉस्फेयर ड्राई होता है तो क्या होगा, सॉइल में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन में भी लॉस होगा, है ना, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़्यादा क्या बचेगा, सॉइल एयर। तो इन ड्राई एटमॉस्फेयर सॉइल एयर जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका सॉइल वाटर। वही अगर वेट एटमॉस्फेयर है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, बारिश हुआ होगा, तो सॉइल में वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा और एयर कंटेंट घट जाएगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगा, क्या होगा, जो पोर्स हैं जिसमें सॉइल एयर है वो पोर्स को भी आपका पानी कवर अप कर लेगा, ठीक है। ड्रेनेज का आपका प्रॉपर सिस्टम है नहीं, तो पूरा वाटर लॉगिंग हो गई, जिस वजह से सॉइल एयर जो है उसकी क्वांटिटी आपकी कम होती जाएगी, और इस वजह से जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर एरिएशन नहीं मिल पाएगा और वो सड़ने लगेंगी, ठीक है, और सॉइल की आपकी क्वालिटी भी खराब होने लगेगी। इसलिए ड्रेनेज जो सिस्टम जो है वो अच्छा बनाना चाहिए, जितना अच्छा इरिगेशन सिस्टम उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना चाहिए, ओके, वरना वाटर लॉगिंग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म, ये इंपॉर्टेंट था आपका कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, इसको अच्छे से लिख के स्टार और हाईलाइट कुछ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मिनरल मैटर्स इन सॉइल। सो मिनरल मैटर्स क्या है, इनकी जो कंपोजिशन है ना वो सॉइल टू सॉइल वेरी करती है, क्योंकि सॉइल का जो पेरेंट मटेरियल है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है जिनसे, वो डिफर करता है, ठीक है, वेरी करता है, उस वजह से मिनरल मैटर भी सॉइल्स में वेरी करते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मिनरल मैटर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मिनरल, एक सेकेंडरी मिनरल। ये कैसे बांटा गया है, अगर आपके जो मिनरल है उसका साइज 2 mm यानी 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, 2 mm से ज़्यादा होता है तो वो प्राइमरी में आता है, और अगर 2 mm से कम होगा तो वो सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। प्राइमरी में आपका जैसे क्वार्ट्ज हो गया, बायोटाइट हो गया, वही सेकेंडरी में आपका सिलिकेट क्ले हो गया, ये जो हाइड्रस ऑक्साइड होते हैं ना आयरन के, एल्यूमिनियम के, Fe2O3, Al2O3, वो सब आपके सेकेंडरी मिनरल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी किस बेसिस पे है, अगर उनका साइज 2 mm से ज़्यादा है तो प्राइमरी, कम है तो सेकेंडरी, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल की, तो वही जो भी मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन या डेड डिके प्लांट जो होते हैं, रेसिड्यूज, एनिमल रेसिड्यू हो गया, आपका वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ह्यूमस हो गया, इन सब से जो है ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट होता है। सॉइल में इसकी रिचनेस, इसकी फर्टिलिटी को भी डिफाइन करती है, और ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों ने ध्यान कर ही ली, बाकी चीज़ें आप टर्म लिख लीजिएगा, और मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, वरना दिमाग में आपने लिख लिया है, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि हमने हर चीज़ 2 बार बोल ही ली है। ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने लगेंगी, ठीक है। ये हमने एक बेस क्रिएट किया है, अब हम इस पे अपनी कंसेप्ट्स की बिल्डिंग बनाते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही कल परसों तक नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा, और मैं शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूंगी ताकि आपको याद करने में, रिवाइज करने में आराम हो, ठीक है। अभी आपने नॉर्मल स्पीड में देखा, जब इसे रिवाइज करिएगा तो 2x पे या 1.75, 1.5 पे अकॉर्डिंग टू योर लिसनिंग पावर उसे कर लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड, और आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते रहिएगा, और प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा, ये नहीं कि आज तो छोटा सा पढ़ा है तो क्या ही रिवाइज करना, नहीं, रिवाइज करके सोना है, ठीक है। ये फॉलो करिए, और क्वेश्चंस भी हम लोग, जब एक वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा ना कंसेप्ट्स का, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है।
और आपके पास भी जो मटेरियल है उससे भी आप करते रहिए, नेट पे तो अवेलेबल है ही बहुत सारा चीज़, ठीक है, उससे करते रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।